राजस्थान के दुर्ग की सीरीज में आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का चित्र आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यह एक गिरी दुर्ग और वन दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में थंभौर पहाड़ी पर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राज घराने का शिकारगाह थे। यह एक विकट दुर्ग है जो 994 ईस्वी में रणथंभन देवी के द्वारा बनाया गया था। रणथंभौर दुर्ग में गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि यह दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु सेना आसानी से देखी जा सकती है। रणथंभौर दुर्ग से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा सपलक्ष शासन काल के समय शुरू हुआ था। राजस्थान के चौहान शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया। जब चौहानों ने किले का प्रबंध किया तब इस किले को रण स्तंभ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल के समय यह किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। 1192 ईस्वी में इस किले पर मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। इसके बाद 1226 ईस्वी में किले पर दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था। हालांकि चौहानों ने 1236 में फिर से इस किले पर कब्जा कर लिया। 1259 में बलबन ने कई असफल प्रयासों के बाद जैत सिंह चौहान से किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1283 में जैत सिंह चौहान के उत्तराधिकारी शक्तिदेव ने किले को जीत लिया और इसके बाद राज्य का विस्तार भी हुआ। 1301 में किले को अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। राजा हमीर देव चौहान यहाँ के सर्वाधिक प्रतापी और प्रसिद्ध शासक थे। राजा हमीर देव ने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की, जिससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से राजा हमीर के 2 विश्वस्त मंत्रियों रणमल और रतिपल को अपनी ओर मिला लिया, जिन्होंने दुर्ग के गुप्त दरवाजे का भेद अलाउद्दीन को बता दिया। अलाउद्दीन के सैनिक गुप्त दरवाजे से अंदर पहुंच गए, जिस कारण राजा हमीर को वीरगति प्राप्त हुई और वीर राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीरगति प्राप्त की और यहाँ की रानियों ने हजारों की संख्या में दासियों के साथ जौहर की ज्वाला में जलकर अपनी पवित्रता एवं सतीत्व की रक्षा की। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस युद्ध के समय अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो था। दुर्ग का यह शाखा यानी कि जौहर राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन अकबर को पूरी सफलता नहीं मिली। तब आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग के अधिपति बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और दुर्ग अकबर को सौंप दिया। अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक जिला बना दिया और यहाँ पर एक सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की। रणथंभौर किले में घूमने की जगह बादलों के महल,
त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश के रूप में विराजमान भगवान गणेश की तीसरे नेत्र को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इस मंदिर में भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, साथ में ही भगवान के दोनों पुत्र शुभ और लाभ के दर्शन इस मंदिर में होते हैं। पूरे भारत का यह इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजित है। पद्म तालाब रणथंभौर। पद्म तालाब राणा हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मा के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया था। राजबाग खंडर रणथंभौर, यह भी एक दर्शनीय स्थल है।